नेक्स्ट चैप्टर है त्रुटीय विश्लेषण, एरर एनालिसिस। तो पहले जानते हैं कि त्रुटि क्या होती है। शुद्धता या सत्यता से जो अंतर होता है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। शुद्धता या सत्यता, ठीक है, से अंतर त्रुटि कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और इसके मापित मान का जो अंतर है वो त्रुटि कहलाता है। कोई भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। जैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, वास्तविक मान उसका 9.8 होता है, लेकिन हम अलग अलग जगह मेजर करें तो उसकी वैल्यू में कुछ अंतर आता है। तो दो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर है उसे त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम जब एरर आती है तो उसकी हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसकी 5-6 वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका हम औसत निकाल लेते हैं ताकि उसमें हमें कोई त्रुटि ना आए, जो त्रुटि आए भी तो वो बहुत कम आए। मापक यंत्र की यथार्थता, मापक यंत्र की यथार्थता। कोई भी मापक यंत्र है तो उसका यथार्थता मान यह बताता है, ठीक है, यथार्थता उसका वह मान है जो यह बताता है कि किसी राशि को जिसको हमने मापा है वो अपने वास्तविक मान के कितना निकट है, और उसी सीमा को हम मापन में शुद्धता कहते हैं। तो प्रत्येक यंत्र की, ठीक है, यथार्थता की एक सीमा होती है जिसको हम अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। अब अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी मापक यंत्र के द्वारा शुद्धता पूर्वक मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी राशि क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, जैसे मीटर स्केल है जिससे आप मेजर करते हो तो उसे हम 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं। इससे छोटी इकाई हम उससे नहीं नाप सकते हैं अगर दशमलव के एक स्थान तक, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कह दे कि हम उससे दशमलव के 2 स्थान तक मेजर किए, तो अगर उसको कोई दशमलव के 2 स्थान तक ले जा रहा है तो उससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो स्केल आप लोग नापते हो ना लाइन वगैरह, उस स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसको हम अल्पतमांक कहते हैं। किसी भी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापी जा सकने वाली माप जो होती है वो उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है परिशुद्धता। परिशुद्धता किसी ली गई माप की परिशुद्धता यह बताती है वह राशि यथार्थता की किस सीमा तक शुद्धता पूर्वक नापी गई है। ठीक है, किस सीमा तक उसको हमने शुद्धता पूर्वक मापा है। ठीक है, जैसे वर्नियर कैलिपर से इससे हम दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकते हैं शुद्धता पूर्वक। ठीक है, अब अगर कोई कहते हैं कि हमने स्केल से नापा वो 1.12 सेंटीमीटर आया, तो 1 दशमलव का जो 1 स्थान तक है वो तो एक्यूरेट फिगर बता रहा है, लेकिन 0.02 जो ये बता रहा है ये क्या है, उसमें त्रुटि है। ठीक है, यही अनिश्चितता जो होती है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की ये जो अनिश्चितता आ रही है इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटियां जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली त्रुटि है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरे प्रकार की त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो मापक यंत्र की रचना, मापक यंत्र सही से डिजाइन न किया गया हो, तकनीक की अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारकों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, जैसे
ताप, दाब आदि में परिवर्तन हो जाए, या जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो वैल्यू निकाल रहा है मापनकर्ता ने, जो अपने एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसको सही से नहीं जोड़ा, तो मापनकर्ता के व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली जो भी त्रुटियां होती हैं ये सब क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। तो मापक यंत्र की रचना, मापक यंत्र की अपूर्णता, तकनीक अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारकों में होने वाला परिवर्तन तथा मापनकर्ता के व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। अब क्रमबद्ध त्रुटियां भी कई प्रकार की होती हैं, तो इसमें पहली आती है क्रमबद्ध त्रुटियों में जो प्रकार हैं, ठीक है, ये आती है शून्यांक त्रुटि। अब शून्यांक त्रुटि क्या होती है? जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, गोलाई मापी है, पेंच मापी है, ठीक है, इन यंत्रों की प्रारंभिक स्थितियों में, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति मतलब जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसमें दो जबड़े बने होते हैं, ऐसे सिंपली ऐसे एक जबड़ा बना होता है। अब और इस पे एक पेंच लगा होता है जिसको हम इसको खिसका सकते हैं। अब जब हम इन दोनों जबड़ों को मिला दें तो इसमें यहाँ पे एक मुख्य पैमाना होता है और एक वर्नियर पैमाना होता है, ठीक है। तो मुख्य पैमाने का 0 और वर्नियर पैमाने का 0 अगर एक सीध में आए तो उसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, ठीक है, और अगर वो एक सीध में नहीं आते हैं तो उसमें शून्यांक त्रुटि होती है, ठीक है। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ठीक है। तो जो भी वर्नियर कैलिपर्स है, गोलाई मापी है, पेंच मापी है, इन यंत्रों में, ठीक है, मुख्य पैमाने तथा वर्नियर पैमाने या वृत्तीय पैमाने, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाना होता है, पेंच मापी में वृत्तीय पैमाना होता है और गोलाई मापी में, ठीक है। तो वृत्तीय पैमाने और मुख्य पैमाने के अगर शून्य एक सीध में है तो उसमें शून्यांक त्रुटि नहीं होती है, लेकिन अगर एक सीध में नहीं है तो उसमें शून्यांक त्रुटि होती है। तो जब उसमें शून्यांक त्रुटि होती है यंत्र में, तो जो भी हम प्रेक्षित पाठ लेते हैं, जैसे मान लो प्रेक्षित पाठ x लिया और शून्यांक त्रुटि क्या है प्लस माइनस x डेल्टा x, तो क्या करते हैं इसको हम साइन के साथ में घटा देते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस डेल्टा x, जो भी अगर प्लस में वैल्यू है तो प्लस में रख के इसको घटा देंगे, अगर माइनस में है तो माइनस में रख के इसको घटा देते हैं। तो प्रेक्षित पाठ में चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि को घटाकर हम शून्यांक त्रुटि को दूर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल्पतमांक त्रुटि या अन्वय त्रुटि। तो मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण होने वाली जो भी त्रुटि होती है उसको हम अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण होने वाली जो भी त्रुटियां होती हैं उसको हम अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका अचर त्रुटि, ठीक है। तो यंत्रगत त्रुटियों में क्या होती हैं, कुछ मापक यंत्रों में त्रुटियां होती हैं, ठीक है। तो मापक यंत्रों में जो पहली त्रुटि होती है वह शून्यांक त्रुटि होती है, उसका डिस्कशन अभी किया। दूसरी त्रुटि होती है अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि, ठीक है। और फिर तीसरी त्रुटि होती है अचर त्रुटि। तो यदि प्रत्येक प्रेक्षण के बाद, ठीक है, अपने निश्चित वास्तविक मान से एक निश्चित अंतर पाया जाए या एक अनुपात से भिन्न होता है तो मापन में जो त्रुटि होती है उसको हम अचर त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो इस त्रुटि का कारण क्या होता है, जैसे कोई यंत्र बनाया गया, अब उसमें हम जो भी अंकन किया गया पैमाने का, उसमें अंकन होता है, तो उस पैमाने का अंकन जो है वो अशुद्ध कर दिया जाए, सही से उसमें उस पैमाने का अंकन ना किया गया हो, ठीक है। तो भौतिक राशि में जो भी त्रुटि आती है वो अचर त्रुटि कहलाती है। तो भौतिक राशि के मापन तो क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, उस भौतिक राशि के मापन हेतु अलग अलग विधियों द्वारा उसका मान निकाल करके उसका हम निवारण करते हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध त्रुटि का पहला पढ़ा हमने मापक यंत्र के कारण त्रुटि, ठीक है। उसमें 3 टाइप बताए, एक शून्यांक त्रुटि, दूसरा अल्पतमांक त्रुटि, तीसरा अचर त्रुटि, ठीक है। फिर दूसरा टाइप होता है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
वो उसको भी करने के लिए जो भी उसको तरीका होता है, उसमें हमने मापक जो भी सभी यंत्र हैं, ठीक है, कार्यविधि, ठीक है, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि। अब मापक पूर्णता के कारण त्रुटि, तो जो भी मापक यंत्र है जिससे भी हम कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको सही से नहीं जोड़े तो उसमें भी जो भी हम रीडिंग लेंगे वो वैल्यू गलत आएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि, ठीक है। दूसरा आता है बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियां, ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर या मीटर का प्रयोग करो तो उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके कारण भी उसके मान में अंतर आता है, ठीक है। फिर एनर्जी बैंड गैप का प्रयोग करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो उसमें रूम टेम्परेचर के कारण भी उसकी वैल्यू में कुछ अंतर आता है, ठीक है। तो बाह्य कारक जो भी हो गया, ताप, दाब, ठीक है, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो ये सब जो भी कारण होते हैं ये सब बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियां होती हैं। बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियां, तो ये त्रुटियां क्या कहलाएंगी, बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियां कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप है इसका व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटियां क्या होती हैं, जैसे हमने अब देखा, ठीक है, अब पटरी से मेजर किया 1.2, ठीक है, अब 1.2 है, ठीक, और उसको हम लोगों ने ठीक से देखा नहीं प्रैक्टिकल करते समय, एक ऐसे रीडिंग आई उसको 1.3 लिख दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके कारण क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप की त्रुटि हमने बताया था यादृच्छिक त्रुटियां। तो यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं, वे त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से होती हैं या अनियमित रूप से उत्पन्न हो जाती है, इनका हमें कारण नहीं ज्ञात होता है, ठीक है, तो इनको हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी भौतिक राशि जिसको भी हम प्रैक्टिकल करके उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको हम n बार प्रैक्टिकल करते हैं, A1 A2 डैश डैश AN बार किया, फिर हम उसका माध्य निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, ठीक है, और उससे मानते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो ये जो AM आया, जो उसका माध्य आया, यही उसकी शुद्ध माप कहलाता है। फिर नेक्स्ट टाइप की त्रुटि होती है नियमित त्रुटियां। ऐसी त्रुटि जो रेगुलर आती रह जाए, ठीक है, वे त्रुटियां जो मापक यंत्र में प्रत्येक बार समान तरीके से मापन को प्रभावित करती हैं। जैसे मीटर पैमाना है कोई, अब उसको 98.5 सेंटीमीटर को वो 1 मीटर दिखा दे, तो जितनी भी बार मेजर करोगे तो वो कितना आएगा, 98.5 सेंटीमीटर को 1 मीटर बताएगा। तो इस तरीके की जो त्रुटियां होती हैं उनको हम नियमित त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो एरर है उसको परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान या शुद्ध मान भी कहते हैं इसी को, वास्तविक मान माइनस मापित मान, जो भी हमने प्रैक्टिकल करके जो भी वैल्यू निकाली उसको हम मापित मान कहते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, कोई भी भौतिक राशि है उसका वैल्यू हम मान लो A1 A2 A3 डैश डैश, हमने इसकी वैल्यू निकाली AN तक, ठीक है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपान N, ठीक। तो अब हमने जो भी प्रैक्टिकल किया, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं कि एरर कितनी आई, तो डेल्टा A1 बराबर क्या होता है, शुद्ध मान या वास्तविक मान, ठीक है। वास्तविक मान जैसे हमें पता है कि इसकी वास्तविक वैल्यू क्या है, जैसे G की वैल्यू 9.8 पता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें हमें उसका वास्तविक मान नहीं पता, हम मेजर करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कई वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका हम औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही उसका शुद्ध मान या वास्तविक मान हो जाता है, ठीक है। या इसी को हम लिखते हैं शुद्ध मान माइनस प्रेक्षित मान, तो ये हो गया आपका शुद्ध मान। तो AM माइनस A1 हो जाएगा, ये अंतर आएगा, यही इसी को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा A2 बराबर AM माइनस A2, ऐसे ही
डेल्टा ए एन बराबर क्या आ जाएगा, ए एम माइनस ए एन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, फिर हम इसका औसत निकाल लेते हैं, डेल्टा ए मीन यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा डेल्टा ए वन, मॉड का मतलब होता है सब प्लस में ही लेते हैं वैल्यू, डेल्टा ए टू प्लस डैश डैश डेल्टा ए एन अपान एन। ठीक है, तो ये आ गया, ठीक, माध्य निरपेक्ष मान। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रकार की जो त्रुटि है आपेक्षिक त्रुटि या इसको सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो जो भी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई, ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा शुद्ध माप के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एक रेंका डेल्टा पढ़ते हैं, तो हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई डेल्टा ए अपान शुद्ध मान ए या वास्तविक मान है ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा शुद्ध माप या वास्तविक माप के अनुपात को कहते हैं। डेल्टा ए क्रेंका डेल्टा ए बराबर डेल्टा ए अपान ए। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि को जो भी हमारी ये भिन्नात्मक त्रुटि आई या सापेक्ष त्रुटि आई, इसको अगर हम प्रतिशत में लिख दें यानी 100 से गुणा कर दें तो यही क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ये क्या हो गई आपकी प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, तो पहला है जोड़ में त्रुटियों का संयोजन। जब हम एडिशन कर रहे हो तो उसमें जो एरर आ रही है उसको हम कैसे देखेंगे। मान लिया ए एक भौतिक राशि है ए और एक बी। ठीक है, अब ए के जो हमने मापन किया उसमें जो त्रुटि आई प्लस माइनस डेल्टा ए की आई। ठीक है, और बी के मापन में प्लस माइनस डेल्टा बी की त्रुटि हुई, तो इनका जोड़ क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी। तो मान लिया कि जेड के मापन में जो त्रुटि आई वो क्या हो गई, प्लस माइनस डेल्टा जेड की त्रुटि आई जेड के मापन में। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसके मापन में जो त्रुटि आएगी हो जाएगी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको इधर ले आए, ए प्लस बी आपका जेड है तो इसलिए यहाँ पे हमने ए प्लस बी की जगह पे जेड लिख दिया। अब इसको इधर पक्षांतरित कर लेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो अब जेड के मापन में, ठीक है, अधिकतम त्रुटि कितनी आ जाएगी, डेल्टा जेड मैक्सिमम। अधिकतम त्रुटि जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो ये अधिकतम त्रुटि आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या नाम लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी के मापन में आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या थी, जो भी एरर आ रही हो बटे उसका वास्तविक मान। तो वास्तविक मान यहाँ पे क्या है, डेल्टा जेड एरर है
और वास्तविक मान क्या है, z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस बी। जेड की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा z अपान जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस बी इंटू 100। ठीक है, तो ये पहला प्रकार हो गया जोड़ में त्रुटियों का संयोजन।